हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और वीडियो में। और आज मैं बताना चाहती हूँ आप सबको कि कैसे मैंने अपनी सिर्फ एक सिंपल हैक से पिछले 1 साल और 2 महीने में 3 इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करी है, जिसमें से 2 मैं कर चुकी हूँ और जो तीसरा है उसकी सब कुछ चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। एवरीथिंग इज सेट। और हाउ आई डिड इट इज़ लाइक बीइंग सिंगल। अलॉन्ग विद दैट मैं एक मेरा मंथली रेंट भी जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी फैमिली या अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ तो मेरा मंथली रेंट नहीं है, या मैं अपने फैमिली के साथ या अपनी जगह पर रहती हूँ तो मेरे उतने डेली आने जाने के खर्चे नहीं हैं। देयर इज़ एवरीथिंग इज़ देयर। और मुझे कॉर्पोरेट में जॉब करते हुए सिर्फ 6 साल हुए हैं, तो यू कैन इमेजिन कि एज अ फ्रेशर जैसे मैं किसी डेवलपर प्रोफाइल में नहीं हूँ, या मैं किसी साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल में भी नहीं हूँ, या मैं किसी वीएलएसआई इंडस्ट्री प्रोफाइल में नहीं हूँ, और ऑल्सो आई एम नॉट डूइंग अ जॉब इन बिग फोर, तो मैं बहुत पैसे छाप रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट लाइक यू गाइज अ नॉर्मल पीपल, अ कॉमन पीपल, जो एक नॉर्मल सैलरी होती है और एक जो नॉर्मल पेस से बढ़ती है वैसे ही होती है, और 6 साल में यू कैन इमेजिन कि कितना ही बढ़ता है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग, इन सभी चीज़ों के बावजूद मैंने कैसे अपनी 3 इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करी हैं, और जिनमें से मैंने बताया कि 2 मैं कर चुकी हूँ, इज़ द वन सिंपल हैक जो आपने बहुत सुना भी होगा, एंड दैट इज़ प्लानिंग। यस, इट्स प्लानिंग इन एडवांस। कि आप कैसे जो भी चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी आप कैसे एडवांस में प्लानिंग करो, उसके लिए कैसे आप धीरे 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 करके उसके लिए एक स्मॉल अमाउंट काइंड ऑफ बजट उसके लिए रेडी करो। वो सारी चीज़ें, इट्स नथिंग अ सिंपल प्लानिंग। थोड़ा कुछ महीने पहले, जैसे फर्स्ट टाइम जब लास्ट ईयर मई 2025 में मैंने अपनी मेक्सिको ट्रिप करी थी, जिसमें से कि 5 दिन मेरी कंपनी के थ्रू स्पॉन्सर था, एंड देन बाकी के 2.5 वीक, मतलब मोर देन 14 डेज, वो मैंने खुद के अपने एक्सपेंस से मेक्सिको में सब कुछ कवर करा, सब कुछ ढूंढा, देखा, एक्सप्लोर करा, एवरीथिंग। देन माय सेकेंड ट्रिप वाज थाईलैंड फॉर 8 to 9 डेज। वो तो मेरी पूरी दोस्तों के साथ थी। और अब जो तीसरी ट्रिप है इन जुलाई, वो अभी मैं लोकेशन रिवील नहीं करूँगी, वो भी मैंने प्लान करी है ऑफ 10 डेज। तो हाउ आई डिड इज सिंपल प्लानिंग, कि मैं 6 to 7 मंथ प्रायर प्लानिंग करती हूँ कि मुझे अच्छा इस डेस्टिनेशन पे जाना है और मेरा इतना ही बजट है, मेरी इतनी ही सैलरी है, उसी में मुझे रेंट भी देना है, घूमना फिरना भी है, खाना भी है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ इज़ द इन्वेस्टमेंट, सो दैट इन फ्यूचर कल को कुछ होता है तो मेरे पास कुछ अपने नाम का अपने पास हो। तो मेरे पैसे वहाँ भी हर महीने कट रहे हैं, बट स्टिल सम हाउ आई मैनेज इज द ओनली थिंग दैट आई प्लान 6 to 7 मंथ एटलीस्ट। उसके पहले मैं उसको देखना, उस पर रिसर्च करना, उसके खर्चे सब कुछ मैं शुरू कर देती हूँ। सो उससे मुझे एक आइडिया मिलता जाता है डे बाय डे कि मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे उस पूरी ट्रिप को करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि मैं पूरा एक साथ इकट्ठा हो जाए तभी मैं करती हूँ, नहीं, धीरे धीरे, जैसे पहले कुछ 1000 रुपए पहले अपने स्टे बुक करा, ओके, स्टे बुक कर लिया, देन उसके बाद आपने फ़्लाइट को देखा, फिर फ़्लाइट आपने बुक कर ली, कुछ में एक पहले से मान लो आप 6 महीने या 4 महीने पहले भी आप कर रहे हो, तो फोर्थ जो पहले आपकी ट्रिप से जो पहले उसके पहले वाले 4 महीने हैं, पहले में आपने स्टे बुक कर लिया, अगले महीने में आपने फ़्लाइट बुक कर ली, तो आपका ऐसे कट डाउन होता जाता है। फ्लाइट बुक कर ली, फिर दूसरे वाले महीने में जस्ट उससे 2 महीने पहले आपने करेंसी और चीज़ें कैसे हैं वो देख लिया। देन लास्ट मंथ में जिसमें आपको जाना है, या फिर जस्ट 1 मंथ पहले अगर और भी कोई चीज़ पेंडिंग है तो आप वो चीज़ें कवर कर ली। ऐसे आपके लिए इस तरीके से प्लान करने से एक ही किसी मंथ में आपके ऊपर बहुत बर्डन नहीं आता और बहुत ईजिली प्लान कर लेते हो। तो दिस इज़ हाउ आई प्लान एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, कि मैं जब कहीं जाना चाहती हूँ फॉरेन ट्रिप पे, इवन डोमेस्टिक ऑल्सो, तो मैं ये ऐसे ही करती हूँ कि पहले महीने स्टे आप बुक करो, उसके अगले महीने में आने जाने का कैसे होगा उसके लिए पैसा जाएगा, तीसरे महीने में या दूसरे वाले महीने में, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि उस कंट्री का करेंसी, अगर फॉरेन ट्रिप है देन वो करेंसी कैसे चल रही है, कितनी जल्दी ले लो सो दैट कम रेट में मिल जाए, या ऐसे कुछ लाइक दैट। सो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। सो प्लीज डू अ प्लानिंग।
प्लानिंग एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। जैसे आप देख सकते हो कि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस, दैट्स माय रियल एक्सपीरियंस, कि मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि यार मैं 1 साल 2 महीने में 3 इंटरनेशनल ट्रिप कर लूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था, बट आई वॉज एबल टू डू इट, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्लानिंग, और कोई दूसरा तरीका नहीं था। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपने दोस्तों से या फिर अपने पेरेंट्स से या अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव से मैंने किसी से पैसे लिए या फिर मैंने कोई पर्सनल लोन लेके प्लान करा है। नहीं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी सैलरी से, जिसके थ्रू मैंने प्लानिंग करी कि मुझे यहाँ जाना है तो मुझे इसके लिए इतना पैसा चाहिए होगा, इसके लिए ऐसे बजट बना सकते हैं, अगर 1-2 लोग और जुड़ सकते हैं तो मेरा और बजट हो सकता है कम हो जाए, बट अगर नहीं भी जुड़ रहे हैं स्टिल आप इस तरीके से आप स्टे थोड़ा ओके वाला देख लो, या फिर अगर नहीं चाहिए तो कुछ महीने पहले देखो, कुछ अच्छे और चीज़ें भी मिल जाती हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। सस्ते में भी बहुत अच्छे बहुत सुंदर स्टे भी मिलते हैं, एयरबीएनबी पे, बुकिंग पे, अगोडा पे ज़रूर मिल जाते हैं। और इवन आप उनसे डायरेक्ट बुकिंग करो तो भी आपको सस्ता पड़ जाता है कई बार। So all these things, so that's how you do the things. So always plan the things which you know that you will do it ultimately. ठीक है, कोई बुराई नहीं है प्लानिंग में। आई नो पीपल से कि अरे आज का भरोसा नहीं है, कल की क्या प्लानिंग करना, बट कल को जिंदा रह गए तो, आप नहीं मरे आज या कल आप नहीं मरे और परसों जिंदा ही रह गए तो दैट्स द प्लानिंग ना। इसीलिए आपको वो करना ज़रूरी है, आप उसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो सिर्फ ये सोच के कि जब हमें आज का ही पता नहीं तो कल का क्या सोचें। बट अगर आज आपका जिंदा निकल गया और कल भी आपकी आंखें खुली और आप सांस ले रहे हो, तो कल और परसों जीने के लिए भी तो चीज़ें होनी चाहिए। जो आप सोचा है, जो करना है, उसके लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स नॉट एम्बैरेसमेंट काइंड ऑफ थिंग। तो आप प्लीज़ प्लान करो सो दैट, and that will also help you to do a good investment in a right time, right way, and to do all your favorite thing. Like traveling is a शौक for me. ओके, ये मेरे लिए शौक है कि मैं घूमूं, मैं अच्छे स्टे में रुकूं, अच्छे फ्लाइट से जाऊं, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, वो मेरे लिए शौक है, उसी के लिए मैं कमा रही हूँ। एंड फॉर दैट आई डू अ प्लानिंग, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मेरी अपनी सैलरी है, कोई मैं कहीं से मेरे पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। एज ऑफ नाउ मेरा सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज सिंगल सोर्स, दैट इज माई जॉब। तो मेरे पास कोई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है कि दैट बिकॉज ऑफ विच आई वॉज एबल टू प्लान 3 इंटरनेशनल ट्रिप इन जस्ट 1 year and 2 months। तो जस्ट ऑफ लाइक आप ये भी मत सोचना कि अगर आपके पास सिर्फ एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है तो इट्स नॉट पॉसिबल टू प्लान अ ट्रिप। इट इज पॉसिबल, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। अगर मैंने कर लिया तो ऑब्वियसली आप तो कर ही लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको कोई और थॉट है या कुछ भी है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।